नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएससी के बाद क्या टॉप 10 जॉब्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पीएचडी का मोर और लेस जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका अगर मास्टर्स हो गया है और कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे सीएसआई नेट, जेआरएफ हो गया, आईसीएमआर, डीबीटी, गेट एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड है तो वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो वन बाय वन बताऊंगा। मेरे साइड में आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैं अटैच करते रहूंगा जो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो वन बाय वन सब वीडियो बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा डिटेल में। और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फुल देखिएगा, नहीं तो वो सारी चीजें आपका स्किप हो जाएगा। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो पहला जो मैं सबसे पहले रखता हूँ वो हो गया साइंटिस्ट का पोस्ट। तो साइंटिस्ट का पोस्ट स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो अगर आप बायोलॉजी से कर रहे हैं या लाइफ साइंसेज से कर रहे हैं तो डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया। वहां पर क्या होता है, जैसे आप साइड में देख सकते हैं कि 80,000 से 1,20,000 का सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास गेट, नहीं तो सीएसआई नेट, जेआरएफ या खुद के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसे कोई ऐसे आपको अगर इंटरव्यू में डायरेक्ट अपियर होना है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपका सीएसआई नेट में गेट का स्कोर देखेंगे। और अगर नहीं होना है, कभी कभी क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा कब कहाँ पोस्ट निकल रहा है। ये अगर आपको आइडिया होगा तो आप आराम से ये एग्जाम देके आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। मेरे जान पहचान में बहुत लोग हैं जो वहाँ पर साइंटिस्ट के पोस्ट में है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको डीआरडीओ, इसरो का, बार का पोर्टल में घूमते रहना है, फिरते रहना है और चेक करते रहना है कोई पोजीशन निकला है कि नहीं निकला है। हर यूनिवर्सिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉब बोल के, एक पोजीशन बोल के, एक कैरियर प्रोस्पेक्ट बोल के एक पेज होगा वेबसाइट में ही, वहां पर जाकर आपको विजिट करना है। मैं आपको दिखा भी दूंगा। नेक्स्ट जो जॉब मैं रखूंगा इसके बाद वो हो गया साइंटिस्ट पोस्ट इन आईसीएमआर, सीएसआर, डीबीटी एंड डीएसटी। ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको फेलोशिप मिल रहा है, जैसे बोलते हैं डीबीटी का फेलोशिप मुझे मिल रहा है, सीएसआर का फेलोशिप मिल रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में एज ए साइंटिस्ट आप लग सकते हैं। 75,000 से लेके 1,25,000 देख सकते हैं आप सैलरी होता है। रेंज, उसका रेंज बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कौन सा पोस्ट में जा रहा है। सीएसआर नेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आईसीएमआर, जेआरएफ, नहीं तो डीबीटी बेट, मतलब जो आपका बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका डीबीटी के थ्रू। आपके पास कोई नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। इसलिए मैं बच्चे लोगों को, एमएससी वाले बच्चे लोगों को, जो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं बायो स्कॉलर में, एज वेल एज जो मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को, सबको बताता हूँ कि आप लोग मास्टर्स के टाइम में ये सोच लीजिए कि आपको जितना भी नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे सीएसआई नेट हो गया, डीबीटी हो गया, जेआरएफ, ये सब आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपका क्वालिफाइड रहेगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहता है जॉब को सिक्योर करने में और पीएचडी सिक्योर करने दोनों में। ठीक है, क्या क्या रोल है? तो डेफिनेटली क्वालिफाइंग टीम अगर मैं बताऊं तो सीएसआर नेट, जेआरएफ, आईडीबीटी ये सब कर लीजिए। पोर्टल में आपको विजिट करते रहना है, जितना भी पोर्टल है। बहुत सारे पोस्ट निकलता है, अभी भी बहुत सारे पोस्ट निकला है, मैं अभी रिसेंटली चेक कर रहा था। अगर आप लोगों को इस तरह का पोस्ट का नोटिफिकेशन चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट करते रहता हूँ और लिंक्डइन में भी पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप लोगों को वहाँ पर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फूड सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर मतलब एफएसएसआई। कोई भी अगर बिस्किट खाते हैं आप, कोई भी कुरकुरे, कुछ भी खाते हैं, खाना पीना जो आपका प्रोसेस फूड मिलता है, पैकेज फूड मिलता है, उसके पीछे लिखा रहता है कि एफएसएसआई अप्रूव्ड है। जैसे आप ड्रग लेते हैं कोई भी, तो एफडीए अप्रूव्ड होता है, तो ऐसे आपका एफएसएसआई अप्रूव्ड होता है अपने इंडिया में। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरह आप जा सकते हैं वहाँ पर। 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपया पर मंथ आपको मिलता है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? उसके लिए आपका एफएसएसआई का एग्जाम होता है, नहीं तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो अलग से एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर आपको कोई डीबीटी इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास जनरली मास्टर्स का क्वालिफिकेशन मांगते हैं और आपका ये एग्जाम आप देने के बाद आपका जो प्रोसेस हो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी टेक्निकल ऑफिसर की तरह और फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरह आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे फेवरेट और सबका एक फेवरेट जॉब है जो सब करना चाहते हैं, वो हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट है, मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोगों के साथ कनेक्ट करके रहूँ, पढ़ाऊँ बच्चे लोगों को और उसके साथ साथ मैं कुछ रिसर्च का काम करते रहूँ। तो दैट इज द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। आपके पास अगर पीएचडी होगा, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आपको पीएचडी का जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी गाइडलाइन आपके पास सीएसआई नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। बाद में वो भी नया रूल आ रहा है, वहाँ पर हटा दिया जाएगा, मे बी, अभी तो है। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली मध्य प्रदेश में भी आपका असिस्टेंट ऑफिसरशिप के लिए फॉर्म निकला है, तो आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास सीएसआई नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब जेआरएफ नहीं, क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड होंगे, जैसे आप लोगों को पता होगा सीएसआई का 3 कैटेगरी है, 1, 2 एंड 3। तो पहला कैटेगरी तो आपका जेआरएफ हो गया। सेकंड वाला देखिएगा, याद रहेगा कि आपका क्वालिफिकेशन है, मतलब वहाँ पर आप पीएचडी एंट्रेंस में जा सकते हैं। डायरेक्ट आपको जो एंट्रेंस एग्जाम होता था यूनिवर्सिटीज में, वो नहीं होकर डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, वो नॉन जेआरएफ का थ्रू होगा। प्लस इंटरव्यू होता है, डेफिनेटली कोई भी आप जॉब में अप्लाई कीजिएगा तो इंटरव्यू तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो आपका 70,000 से आप दे सकते हैं, 70,000 से 1,00,000 1,50,000 के आसपास सैलरी मिलता है आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज कॉलेज में। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है यूजीसी का गाइडलाइन के अनुसार।
सबसे फेवरेट जॉब होता है, ठीक है। उसके बाद आप फॉरेस्ट ऑफिसर के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे आपका IFS होता है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यूपीएससी एंड स्टेट PCS एग्जाम होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग से एग्जाम होता है। 70,000 से लेके आपका 1-1.5 लाख तक सैलरी जाता है। वहाँ उसके लिए आपको यूपीएससी का एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम के थ्रू भी आप जा सकते हैं अगर आप फॉरेस्ट से रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड आपको मतलब फील्ड में आपको इंटरेस्टेड है। तो डेफिनेटली आपको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल रिसर्च होगी, आपका बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। उसके साथ लास्ट में 10 जॉब आपको बता दूंगा, उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट भी आपको बताऊंगा जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी मिलता है, ठीक है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। चलिए, उसके बाद आता है आपका बार्क, NPCL, IBDS। तो ये दो आपका IPHD, ये जो आपका पोजीशन है ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आप लोगों को जैसे पता होगा अभी बार्क का एग्जाम निकला था, अभी नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो जो बच्चे गेट क्वालिफाई करके रखे हैं वो लोग डायरेक्ट भरेंगे और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो बार्क साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम होता है, गेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट। बार्क खुद का एक एग्जाम करवाते हैं, उसमें आपका अगर क्वालिफाइड होता है तो उसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, बार्क हो जाए, आपका CSIR हो जाए, DBT हो जाए, GST हो जाए, सब जगह में साइंटिस्ट का पोस्ट निकलता है। और कुछ कुछ पोजीशन में आपका मास्टर्स के बाद आपका नेशनल लेवल का क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं है तो कुछ कुछ जगह में PhD मांगते हैं और कुछ कुछ जगह में खुद एग्जाम कंडक्ट करके देन अगर क्वालिफाई करते हैं उसके बाद इंटरव्यू होता है। सैलरी का बात करो तो 80,000 से लेकर 1,30,000-50,000 तक जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट रोल होता है, जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल, रेडिएशन रिसर्च, न्यूक्लियर मेडिसिन, बायोसिक्योरिटी, ये सब के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका पॉइंट है, जो ये PPT अगर आपको चाहिए, ये जो डायग्राम है यहाँ पर स्क्रीनशॉट मान लीजिए, PPT में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं साइड में, ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ भी आप जा सकते हैं, जैसे CDSCO स्टेट PCS एग्जाम होता है और वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। तो क्या किसके द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो जो ये आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, स्पेसिफिकली नॉन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, स्पेसिफिकली जैसे CSIR DST हो गया, उसको भी छोड़ के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के अंदर रहता है, PSO सेक्टर्स, उसके लिए आपको जनरली यूपीएससी नहीं तो स्टेट PCS एग्जाम जो होता है उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा। जिस तरह का यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वेबसाइट में नोटिफाई करते रहते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते रहे, वहाँ पर भी अपडेट आ जाता है। तो आपको यूपीएससी नहीं तो स्टेट PCS के एग्जाम होता है, वहाँ पर आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, वहाँ पर उसके थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या काम होता है, डेफिनेटली ड्रग इंस्पेक्टर है तो आपको रेगुलेटरी ड्रग क्वालिटी चेक करना है, कैसे है, साइड इफेक्ट है नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी दिखाना नहीं है, तो लाइसेंसिंग, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, इसके ऊपर काम है आपका। तो इसमें भी अच्छा खासा सैलरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 8 नंबर में पोजीशन में आऊँगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एनवायरमेंट साइंटिस्ट बहुत मार्केट में चल रहा है, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है ऐसे आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब पॉल्यूशन नॉट ओनली हुआ है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, मतलब इतना तरह का पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और क्वालिटी मतलब इतना कैरिंग कैपेसिटी है नहीं। तो डेफिनेटली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, लोग चाहिए, टीम चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आपका UGC नेट इन एनवायरमेंटल साइंस या गेट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है। तो ये आपको अपडेट, ये इट्स ऑल अबाउट जॉब अगर अप्लाई करना है तो आपको अपडेट होना चाहिए पूरा। जितना ज़्यादा आप अपडेट रहिएगा उतना ज़्यादा जगह में अप्लाई कर पाइएगा, और जितना ज़्यादा जगह आप अप्लाई कीजिएगा वहाँ पर मिलने का चांस आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 70 से लेके 1,20,000 मतलब 1 लाख के आसपास आपका मिलेगा। तो आप लोगों को पता होगा 8 पे कमीशन आ रहा है, तो ये तो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो 7 पे कमीशन के अनुसार मैं बता रहा हूँ, वो आ जाएगा तो हो सकता है सैलरी आपका और बढ़ जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर आपका जॉब होगा, रोल होगा आपका। 9 नंबर में बताओ तो या एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग का देश जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे टॉप में आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर अगर मैं बताऊं तो ICMR, CSIR, ICAR है आपका ऑर्गेनाइजेशन, पता होगा कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में ही है। तो 65,000 से लेके 1,10,000 के आसपास आपको सैलरी मिलता है। और यहाँ पर आपका CSIR नेट, गेट नहीं तो ICAR का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका क्रॉप इंप्रूवमेंट होगा, क्रॉप डेवलपमेंट होगा, बायोटेक्नोलॉजी, पेस्ट कंट्रोल, इसके ऊपर काम होगा। तो इसके थ्रू भी यहाँ पर भी पोस्ट निकलता है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको रेगुलर सुबह उठ के विजिट करना है कि कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं निकला है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप उसमें बिलोंग करते हैं, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। 10 नंबर में बोलूंगा सबसे हाई पेइंग जॉब्स होता है आपका पब्लिक सेक्टर कंपनीज, PSUs बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर PSUs होता है, एक आपका पब्लिक सेक्टर होता है। तो जो पब्लिक सेक्टर है जैसे ONGC हो गया, वो IOCL हो गया, NTPC, भेल, उसके बाद आपका जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी जो आपका है वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका अच्छा खासा सैलरी होता है, ग्रोथ भी अच्छा खासा होता है प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज में, जितना भी PSUs कंपनी है।
और प्राइवेट में जाना है तो वहाँ पर भी आपका अच्छा खासा आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी, बायोटेक कंपनी, वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जब बस मास्टर्स करके सोच रहे हैं कि बस कुछ नहीं मिला तो मैं पीएचडी करूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड डूइंग पीएचडी, इफ यू वांट ग्रोथ इन योर लाइफ, देन यू शुड गो फॉर द पीएचडी। अगर आपका चाहते हैं कि नहीं मास्टर्स के बाद मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो जॉब सबके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और 70,000 से लेके 1.5 लाख तक आपको सैलरी मिलेगा वहाँ पर। और डेफिनेटली मैं सब स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ हमारे क्लास में भी, जो हम लोग गाइस स्कूल में पढ़ाते हैं एज वेल एज यूट्यूब में, कि जितना भी एग्जाम आपका है आप निकाल लीजिए, गेट, सीएसआई, नेट, आईसीएम और डीबीटी, आप एग्जाम निकाल के रखिए। बाकी आपका जो भी गोल्स हो वो बाद में देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तभी आप फ्लो में निकाल सकते हैं, बाद में आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है निकालना, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से जुड़ जाते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स वर्क, ड्यूरिंग द मास्टर्स, यू शुड क्लियर ऑल द एग्जाम्स, क्योंकि गेट आपका 3 साल वैलिडिटी होता है, सीएसआई नेट आपका 2 साल वैलिडिटी होता है, डीबीटी आपका 1 साल वैलिडिटी होता है। आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। क्या रोल होगा? तो R&D, बायोफ्यूल, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये सब आपका काम हो जाएगा स्पेसिफिकली। उसके अलावा जैसे आपको बोला था कि लास्ट में मैं कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो आपके लिए सही रहेगा। अगर आप जूलॉजी से है और आप चाहते हैं कि जॉब में और अच्छा बॉटनी से है, जूलॉजी से है, तो आपके लिए जैसे जूलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद आपका बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जो जॉब्स है यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको स्कोप मिल जाएगा। उसके बाद आप बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग इकोनॉमिक जूलॉजी इकोनॉमिक जो होता है, जूलॉजी के ऊपर जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जैसे पीसीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर, साउथ में जाइएगा सेरिकल्चर होगा, आप वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एरिया में जाएगा तो एपीकल्चर के ऊपर प्रोडक्शन है। बाकी नॉर्मल जो देखिएगा वहाँ पर पीसीकल्चर होता है। तो जो इकोनॉमिक वैल्यू है ऑफ द डिफरेंट जूलॉजिकल जो एनिमल्स है, तो उसके ऊपर भी स्टडी स्पेसिफिकली किया जाता है, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर आपका। उसके बाद आपका पल्स के ऊपर बहुत सारे कल्चर होता है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बहुत डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मशरूम के ऊपर है, मशरूम के ऊपर भी बहुत सारा पोजीशन निकलते हैं, तो मशरूम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो डिफरेंट जॉब्स है। द थिंग्स इज दैट कि आपको नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। सेकंड थिंग्स, आपको अपडेट रहना है, जितना भी आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है। जॉब का पेज होता है, नहीं तो करियर का पेज होगा, नहीं तो पोजीशन का पेज होगा, कुछ ऐसा पेज होगा जहाँ पर आपको पोजीशन मिलेगा। और जब पोजीशन निकले आपको रिगरसली अप्लाई करना है। आपको यही नहीं कि 5-6 अप्लाई करने के बाद आप एक्सपेक्ट कीजिएगा नहीं होगा, आपको रिगरसली अप्लाई करना है। जितना ज़्यादा अप्लाई कीजिएगा उतना ज़्यादा मिलने का चांस होगा। तो और इस सब जितने भी पोजीशन में आपको बताया, अगर डिटेल में चाहिए वीडियो तो मैं डिटेल में बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट में डिटेल लिखना पड़ेगा। और यह जो आपको जो क्वेरी है, जिस तरह का वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। बाकी आप मेरे को लिंक्डइन में और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ। प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।